राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। मख दान, दान की स्थिति यह है कलयुग में, दातापने का अहंकार छोड़कर देश काल पात्र का विचार करके अपने न्यायोचित परिश्रम से कमाए गए धन के द्वारा जो दातापने के अहंकार से मुक्त होकर देश काल पात्र को का विचार करके दान किया जाता है, उस तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। इस सब का विचार है। टैक्स से बचने के लिए दान किया जाता है, उसमें भी बहुत से महानुभाव तो ऐसे हैं कि इतना हजार दे दो, इतना हजार हम आपको दे देते हैं, रसीद हमको इतने की दे दो और हम इतना देंगे, रसीद हमको ज़्यादा की बना के दे दो, जिससे हम जो है टैक्स में हमको बचत हो जाएगी। वो दान हुआ। फिर एक पंखा भी दान किया तो उसकी 3 पखुड़ी पर 3 पुस्तक का नाम लिखवा दिया, दान हुआ। वो पता ही न चले ये है दान। एक सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ बड़वान है, पुरानी रियासत, वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा जी उधर पहुँच गई तो समस्या नहीं रही। तो वहाँ एक जगह मीठा पानी था, तो एक वहीं के सज्जन बंबई में रहते थे, उन्होंने धन खर्च किया और हम समझते हैं कि ये बात 30-35 साल पुरानी बात होगी। 5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय। उसमें कितना पैसा? 5 लाख में टंकी भी बन गई, अब तो नहीं बनेगी उतने में, टंकी भी बन गई, बोरिंग हो गई, और उसका एक उत्सव था, उसने नगर पालिका को वो भेंट किया था। तो उस उत्सव में, लोकार्पण में, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी को बुलाया गया। वो मौन थे, तो नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि वो ये जो दानवीर हैं इनको बापू स्वागत करेंगे, तो एक माला पहना के और एक शॉल ओढ़ा के, एक नारियल दे के उनका सम्मान करेंगे। तो पता नहीं संपूर्णानंद जी को कोई इतराज नहीं था सम्मान में, पता क्या उनके मन में आ गया। वो मौन थे, स्लेट पर उन्होंने लिखा, देख ले, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, नीचे स्लेट पर लिखा देख ले। 5 रुपए की माला, शॉल, नारियल, ये सब 5 रुपए का हुआ ज्यादा से ज्यादा। 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। क्या लिखा? 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। नीचे लिखा शुभेक्षु मौनी भिक्षु संपूर्णानंद, ऐसे स्लेट दिखा दिया। बड़ा बुद्धिमान था व्यक्ति, पढ़ा लिखा था। वो समझ गया कि ये जो माला पटका है ये 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। हम 5 लाख रुपए खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले रहे हैं, तो 5 रुपए के सम्मान में 5 लाख बराबर हो गए। उसने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने, बाप संपूर्णानंद जी का ही सम्मान किया। और उसने एक बात कही, इतनी अच्छी बात संत बताने लग जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। दान का बखान करना, उसको प्रचारित करना, दान का पुण्य नष्ट। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, किसी संत के आश्रम में कमरा बनवाओ, अच्छी बात है, पर वहां अपना नाम मत लिखाओ, मैंने ये बनाया है, क्योंकि तुमको दान का बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा। सारा पैसा तुम्हारा नष्ट हो गया, और देने के बाद नाम पट्टी अधिकार तुमने अपना बना के रखा। फिर ये हमारा कमरा है, हम इसमें आकर के रुकेंगे,
तो दान की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे। तो कहते थे बनाओ और कहो कि संत ही इसमें रहें, हम नहीं रहेंगे इसमें, हम तो आएंगे अलग रुकेंगे दर्शन करके जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो हम अपना अपना खरीद के बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यहां तो हमने दान किया है, दान की हुई वस्तु को भोगने का हमारा अधिकार नहीं। ऐसी हालत है महाराज दानियों की। एक अच्छे सज्जन सुखताल में कमरे में रुके हुए थे और जिन्होंने कमरा बनाया था वो परिवार पहुंच गया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो हमारा अलमारी रखी है, आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए, इसमें हम रहेंगे। तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम स्थान के स्वामी जी से पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मचारी जी से पूछने वो गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं केशवानंद जी ने। वो सीधे उठे, एक हथौड़ा लेकर के गए वहां। और वो भी नहीं समझ पाए कि अरे महाराज जी आप कैसे? बोले ये क्या लिखा है, आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम है। आपने बनाए ने कमन? बोला हाँ। ये आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम। 10-20 हथौड़ा मारे, उसको तोड़ दिया, पट्टी को तोड़ दिया, वो जो लगा था ना नेम प्लेट, तोड़ दिया उसको। बोले नाम खत्म हो गया? बोले हाँ खत्म हो गया। मंगाओ रजिस्टर मंगाओ। कितना पैसा दिया इसने? इसमें कितना पैसा लगा था? हिसाब किताब वाला रजिस्टर लाओ। बोले इतना पैसा लगा। बोले उसका अब तक का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? इतना होता है। मैं ब्याज के पैसा दो इसको? भैया जी लाखों करोड़ों की सेवा करता था, कांप गया थर थर। बोले स्वामी जी क्षमा कर। बोले हाँ, अपील और ये सब जो है ना, ये लोअर ये जो होते हैं सरकारी व्यवस्था, कि फिर लोअर कोर्ट में जाओ, फिर वहाँ हार जाओ तो फिर आगे अपील करो। बोले ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कहीं यहाँ कोई अतिथि रुका था, ये मेरा है, इसमें मैं रुकूंगा, ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ जो कुछ है श्री हनुमान जी का है, हमारा भी कुछ नहीं है, सब हनुमान जी का है। पर कलयुग में इस प्रकार से दान कौन करता है? दान करने वालों को बहुत अभिलाषा रहती कि मेरा सम्मान हो। आज भी लोग कहते हैं अरे हम ऑफिस में आए, हमको पानी की नहीं। तुम पानी की पुछवाने आए थे कि लस्सी पीने आए थे कि चाय कॉफी पीने आए थे कि लडुआ खाने, क्या खाने आए थे? दान करने आए तो दान करके चले जाते। दान करने की इच्छा कम है, पर वहां से सम्मान लेने की इच्छा बहुत अधिक है। कैसे तुम्हें दान का पुण्य मिलेगा? ये दान की स्थिति है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।